हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इंग्लिश की। और ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। आपके दो पेपर हैं, इसमें आपको पता ही होगा इंग्लिश में। एक तो पेपर है पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड सेकंड पेपर इज़ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फर्स्ट पेपर में आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है इंग्लिश लिटरेचर की, मीन्स 16th सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक की हिस्ट्री आपकी इसमें आएगी। और सेकंड पेपर में आपका इंडियन राइटिंग, यानी जो इंडियन राइटर्स हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में, उनकी कुछ पोएम्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। एज़ यू नो कि थर्ड ईयर में आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो MCQs आते हैं, तो आपको थोड़ी इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें डीपली स्टडी की ज़रूरत होती है। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहली वीडियो मैं आपकी जो डाल रही हूँ वो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो यूनिट 1 है डेट इज़ 16th सेंचुरी। इसमें आपके 5 टॉपिक हैं, हर उसमें आपके 5 टॉपिक हैं और आपके हर यूनिट में 5 आपकी यूनिट है और हर यूनिट में आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आपका जो पहली यूनिट है वो है आपकी रेनेसां टू 17th सेंचुरी, यानी रेनेसां पीरियड से लेकर 17th सेंचुरी उसमें इंक्लूड होती है। रेनेसां पीरियड, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक फर्स्ट, रेनेसां पीरियड। देखिए इसमें आप जो PPT आप देख रहे हैं, ये PPT में आपको एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सब से आपके एक छोटे छोटे MCQs बनेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से समझना, एक एक लाइन को लर्न करने की कोशिश करना, याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उसको याद नहीं रखेंगे तो आप जब वहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा माइंड में भी रखना है कि आपने क्या पढ़ा है, कौन कौन से नेम आप पढ़ रहे हैं, कौन कौन से पीरियड्स आप पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए आपको PPTs में शो हो रही है आपकी, ये आपका रेनेसां पीरियड। सबसे पहले आपकी चीज़ है रेनेसां पीरियड। रेनेसां, व्हाट इज़ रेनेसां? रेनेसां मीन्स, अगर हम रेनेसां का मीनिंग कहें तो इट मीन्स, इट्स जनरल मीनिंग इज़ रीबर्थ, पुनर्जागरण, पुनर्जन्म। तो रेनेसां पीरियड एक ऐसा पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, कि एक लोगों में एक क्रांति आई थी, लोगों की सोच बदली थी। पुराने टाइम में जैसा कि हमारे हिंदुओं में भी होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, पहले लोग बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़े हुए, धार्मिक को मानने वाले थे, धार्मिक कट्टरता थी और बहुत ज़्यादा धर्म से डरते थे। तो इसी तरह का कुछ यूरोप में भी था, बाहर के देशों में भी था, जिसमें वे लोग चर्च से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे चर्च से। और चर्च में जो पादरी होते थे उन लोगों की बात को वे ऐसे मानते थे मान लो गॉड ने वो बात कही हो, और पादरी भी इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते थे। तो ये चीज़ जो रेनेसां पीरियड स्टार्ट होता है वो मेन इसी तरह से स्टार्ट होता है कि लोगों में क्रांति आई, उनकी सोच बदली, उन लोगों को लगा कि हमारा भी अस्तित्व है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये पादरी ही हैं, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारी अपनी इच्छाएँ हैं, हमारा भी अपना एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक सोच है जिसे हमें उठाना चाहिए। तो यही पीरियड कहलाता है रेनेसां पीरियड। और उस पीरियड में चर्च की प्रभुता को, चर्च की जो डिक्टेटरशिप थी उसको कई लोगों ने नकारा, यानी उन्होंने अपनी एक नई सोच को डेवलप किया। तो ये जो रेनेसां पीरियड है एक उसके लेकिन कई सारे कॉजेज़ हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि लोगों में वो जो जागरूकता आई, लोगों में ये थिंकिंग आई कि उन्हें कुछ अलग सोचना चाहिए या वे भी कुछ अलग सोच सकते हैं, उनकी भी कोई एग्जिस्टेंस है, वो कैसे आई, उसके भी कई सारे कारण हैं कि लोगों में ये सोच का परिवर्तन क्यों हुआ। देखिए here you can see on this PPT, the Renaissance was an important event in European history that is stretched from the 14th century to 17th century। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, यूरोपियन हिस्ट्री में जो रेनेसां है वो कब से कब तक चला, 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक। इट वॉज प्रिसीडेड बाय द मिडिल एजेस इन यूरोप।
ये जो चला ये मिडिल एजेस में शुरू हुआ यूरोप में एंड इवेंचुअली लेड टू द मेजर इवेंट्स ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, एज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी कि वही लोगों में एक प्रकाश जागा, लोगों में एक नई भावना का जन्म हुआ, एक नए ज्ञान का जन्म हुआ। तो ये मेजर इवेंट्स इसमें बहुत सारे हुए। इन हिस्टोरिकल टर्म्स द रेनेसा इज़ इम्पॉर्टेंट। हिस्टोरिकल टर्म्स में रेनेसा, ये जो पुनर्जागरण वाला पीरियड था वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट लेड टू अ मेजर शिफ्ट इन यूरोपियन थॉट, क्योंकि यूरोपियन थॉट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया लोगों में, एक की सोच में एंड वर्ल्ड व्यू, और ये पूरे संसार में फैला। जो लोगों में सोचा, लोगों ने अपने ज्ञान को बढ़ाया, ये चीज़ पूरे संसार में भी फैली। While the Renaissance is considered to have begun in the city-states of the Italian peninsula in the 14th century, और ये जो रेनेसा पीरियड है वो कब से स्टार्ट माना जाता है? वो माना जाता है इटालियन पेनिनसुला के कुछ सिटीज़ से, कुछ शहरों से ये इसकी शुरुआत मानी जाती है 14th सेंचुरी में। द मेन आइडिया ऑफ द मूवमेंट इवेंचुअली स्प्रेड टू ऑल ऑफ यूरोप बाय द 16th सेंचुरी। स्टार्ट कब से हुआ ये? 14th सेंचुरी से। सबसे पहले इटली में, इटली के शहरों में ये शुरू हुआ और फिर ये इसका जो आइडिया था ये धीरे धीरे फैलता हुआ 16th सेंचुरी तक यूरोप में, पूरे यूरोप में ये आइडिया फैल गया। Yes, the most significant changes that emerged as a result of the Renaissance can be seen in European architecture, art, literature, mathematics, music, philosophy, politics, religion and science। अब ये जो पुनर्जागरण हुआ लोगों में एनलाइटनमेंट हुआ, लोगों में नई नई चीज़ों का उन्होंने सोचना शुरू किया, तो इसके चेंजेस, डेफिनेटली इसके चेंजेस आपको सभी चीज़ों पर पड़े। अब जब आदमी कुछ सोचना शुरू करता है, नई थिंकिंग अपने में लाता है, तो उसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी नया सोचते हैं, आर्ट से जुड़े हुए लोग वो भी नया तरह का सोचते हैं, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, हर चीज़ में एक नए तरह का ज्ञान लोगों में देखने में मिला, जिसका प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिला। Historians have identified several causes for the emergence of the Renaissance following the Middle Ages। जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि कई सारे कॉजेज़ हैं, ये जो लोगों में एक रीबर्थ वाली फीलिंग आई, रीबर्थ वाली थिंकिंग आई मिडिल एज में, ये जो है इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सच एज उनमें से कुछ कॉजेज़ हैं इंक्रीज्ड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स लोगों के बीच में, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पर कई सारे इस तरह से कन्वेंस के चीज़ें शुरू हो गई, जिससे कि लोग ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जैसे कि बैलगाड़ी का निर्माण हो गया, इस तरह की चीज़ें जिसमें कन्वेंस जो है उस टाइम पे इंक्रीज हुए। अलग अलग साइंस में इन्वेंशंस हुए, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे और उनके साथ वो क्या अपना कल्चर भी लेके गए। तो इससे क्या हुआ, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के बीच आपस में इंटरेक्शन हुआ। द रीडिस्कवरी ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट, उस टाइम पर कई सारे ऐसे रिफॉर्मर हुए जिन्होंने पुराने ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को, जो कि जैसे कि हमारे यहाँ वेद पुराण होते हैं तो उनके यहाँ जो है ग्रीक और रोमन टेक्स्ट होते हैं, तो उन्होंने उसकी रीडिस्कवरी की, यानी कि जो चर्च में जो क्लर्जी मैन थे उन लोगों ने उसको दबा के रखा हुआ था। वो लोग किसी को शो नहीं करते थे कि आपका पुराना टेक्स्ट क्या है, आपके पुराने ग्रंथ क्या हैं, लेकिन कुछ रिफॉर्मर्स जो हैं वो समाज में, सोसाइटी में लेकर आए, क्या लेकर आए, एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को लेकर आए, जिससे कि लोगों को ज्ञान हुआ कि हमारे जो पुराने जो लोग हैं या हमारे पुराना कल्चर क्या था, हमारे पुराने कस्टम्स क्या थे, केवल वही नहीं थे कि जो क्लर्जी मैन ने बना दिए, जो पादरियों ने बना दिए, जो चर्च कहता है वही थे, कुछ अलग भी था। तो उन सब की जो सोसाइटी में सब लोग उससे अवेयर हुए। द एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिज्म यानी कि
लोगों में आपस में मानवतावाद का जन्म हुआ। उस टाइम पर हर कोई चर्च में अपने आप को बड़ा बताकर, अब क्लर्जीमैन अपने आप को गॉड बताकर सब लोगों को हीन भावना से ग्रस्त करते थे कि भाई तुम लोग तो हम गॉड हैं और तुम हमारे फॉलोवर्स हो, तुम्हें वही फॉलो करना होगा जो हम कहते हैं। लेकिन लोगों में ह्यूमनिज्म का जन्म हुआ, लोगों में मानवतावाद का जन्म हुआ कि नहीं, वी आर ऑल दी सन ऑफ सेम गॉड, हम सभी एक ही भगवान की संतानें हैं। हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हम में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ये जो चर्च में पादरी हैं ये भी इंसान ही है, इनका भी जन्म वैसे ही हुआ है जैसे हमारा जन्म हुआ है, तो ये कुछ अलग नहीं है। डिफरेंट आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डेथ। उसके अलावा अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, प्रिंटिंग प्रेस आई, बहुत सारे इनोवेशंस इस टाइम पर हुए जिससे कि लोगों में रीअवेकनिंग हुई। एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डेथ, और एक डेथ एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। एक डेथ, ब्लैक डेथ नाम की उस टाइम पर चीज़ हुई थी, इससे बहुत लोग मरे थे, उसके बाद भी उन लोगों की सोच बदली थी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।